अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ पे भी होंगे दुआओं में याद रखते होंगे। ये हम लोग आज सुबह सुबह उठ के ये अंदरून लाहौर वाली साइड पे आ गए थे। ये अंदरून लाहौर है पूरा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अंदरून लाहौर की गलियाँ घूमनी थी। तो ये मेरे आगे मेरे भाई भाभी जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है रास्तों का, तो वो हमें गाइड कर रहे हैं। हम उनको फॉलो करते हुए बस घूम रहे हैं अंदरून लाहौर में। जो जो असल में अंदरून है वो हम लोग नहीं देख सके थे, क्योंकि ये इस टाइम बाज़ार खुलने का टाइम था। बहुत ज़्यादा क्राउड होता जा रहा था। यहाँ पे आप बाइक लेके तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो, और दूसरी किसी कन्वेंस के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। इतनी तंग गलियाँ, इतना रश होता है यहाँ पे कि यहाँ पे पैदल चलना भी मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम लोग बाइक पे थोड़ा सा ये अंदर की तरफ गए थे। उसके बाद हम लोग बाज़ार में, मेन जो बाज़ार अंदर एंटर होते हैं, हम लोग वहाँ पे नहीं गए। क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया था। ये सबसे पहला गेट है जो हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे थे अंदर। ये दिल्ली गेट है, दिल्ली गेट क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन ये वो वाला गेट है, ऊपर नाम मेंशन है। यहाँ पे अभी से ही देख लें जिस तरह से रश शुरू हो चुका है। लेकिन ये अंदरून लाहौर फेमस है वैरायटी के लिए, क्वालिटी के लिए, और यहाँ पे प्राइस बहुत कम होती है चीज़ों की, कपड़ों की, मसालों की, हर चीज़ की प्राइसेस बहुत कम होती हैं। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे मेरा ख़्याल है होलसेल मार्केट्स भी होती हैं। सामान लोग जो इचरे में मार्केट्स हैं जिनकी, या शालमी में, वो यहाँ से आके मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा सामान लेके जाते हैं और फिर वहाँ पे अपनी शॉप्स पे सेल करते हैं। ये हम लोग अभी गेट में एंटर हुए। कितना बड़ा गेट है। यहाँ पे हम रुके थे देखने के लिए कि आगे क्या सीन है, किधर जा सकते हैं। इस तरह से जो दरवाजे बंद होते हैं, छोटे छोटे दरवाजे होते हैं, ये अंदर से देखने का बड़ा दिल करता है कि पता नहीं अंदर क्या है। पहले ज़माने में कैसे लोग रहते होंगे इस तरह से तंग तंग जगहों पे। खैर, साथ साथ आप लोग ये देखें अंदरून लाहौर। साथ मुझे बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आपने सऊदी एयरलाइंस का तो रिव्यू दिया था, कि जो आप दुबई से सऊदी गए थे वो एयरलाइन का रिव्यू आपने बताया था कि फ्लाइनास कैसी एयरलाइन है। जो हमारा एक्सपीरियंस था उसकी बेस पे मैंने बताया था कि हमें तो नहीं अच्छी लगी थी। लेकिन जब हम लोग सऊदी से वापस पाकिस्तान आए हैं तो हम लोग आए थे PIA पे। पहले तो हमें काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था PIA एयरलाइन बुक करवाते हुए, एयरलाइन की टिकट्स बुक करवाते हुए। एयरलाइन तो खैर बुक नहीं करवा सकते हैं, टिकट्स बुक करवाते हुए PIA पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुना हुआ था, बहुत रूमर्स थे कि फ़्लाइट डेंजरस है, सेफ़ नहीं है, सिक्योर नहीं है। तो फिर बच्ची के साथ और ज़्यादा डर लगता है। लेकिन जो ट्रैवल एजेंट्स थे जिनके थ्रू हमने बुक करवाया था, उन्होंने बोला था इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो PIA की हैं वो सिक्योर हैं और वो अच्छी होती हैं। तो बस अल्लाह का नाम लेके हम लोगों ने करवा ली थी। और फिर जब हम लोगों ने मदीने से निकलना था एयरपोर्ट के लिए, तो हमने बहुत से लोगों से पूछा था कि ये एयरलाइन कैसी है और सऊदीया से पाकिस्तान का टाइम कितना है, ट्रैवल डिस्टेंस जो है वो टाइम कितना है। तो सब ने बोला 6 घंटे की फ़्लाइट है। तो 6 घंटे की फ़्लाइट का सुन के और फिर PIA पे जाने का, वो वैसे ही एक खौफ दिमाग पे सवार था कि 6 घंटे की इतनी लंबी फ़्लाइट है। जब पाकिस्तान से दुबई आना होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे लगते हैं, तो वो भी इतना डर लग रहा होता है। प्लेन से वैसे ही डर लगता है क्योंकि हवा में होते हैं आप, कुछ पता नहीं होता है क्या होने वाला है, बस अल्लाह का आसरा होता है। और फिर PIA का एक अलग ही डर होता है। खैर, जब जो, हाँ जी, खैर सबसे पहले बात करते हैं मदीना एयरपोर्ट की। मदीना एयरपोर्ट कोई इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। जद्दा एयरपोर्ट बहुत बड़ा था, मदीना एयरपोर्ट छोटा सा एयरपोर्ट है। लेकिन अच्छी बात है, ज़्यादा आपको चलना नहीं पड़ता, ज़्यादा इधर उधर भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। आप सीधे काउंटर्स पे जाते हैं, काउंटर से फ्री होके आप सीधा वेटिंग एरिया में जाते हैं। लेकिन सर्विस बहुत स्लो थी। पता नहीं सिस्टम डाउन था, क्या प्रॉब्लम था पता नहीं, सर्विस बहुत स्लो थी। 3 से 4 बार उन्होंने चेंज किए सिस्टम, उसके बाद भी बहुत टाइम लगा था। एनीवेज, उसके बाद फिर हम सीधा प्लेन में ही गए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। और जब प्लेन में गए हैं तो प्लेन बहुत बड़ा था, मतलब जो एयर ब्लू का प्लेन होता है उससे तो काफ़ी बड़ा था। और सीट्स में काफ़ी डिस्टेंस थी, जो लेग स्पेस थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। सीट्स खुली बड़ी अच्छी सीट्स थी, कंफर्टेबल थी। हाँ, थोड़ा पुरानी सीट्स थी लेकिन कंफर्टेबल प्लेन था। खाना बहुत अच्छा था, थोड़ा सा स्पाइसी था लेकिन बहुत अच्छा खाना था। एयर ब्लू की निस्बत PIA का खाना बहुत अच्छा है। सर्विस बहुत अच्छी है। बेबी कॉट्स वो प्रोवाइड करते हैं। आपके साथ अगर इन्फेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं,
तो उनके लिए अगर आपने टिकट बुक करवाई है बेबी कॉट के साथ, तो एक बेबी कॉट प्रोवाइड करते हैं जो बिल्कुल मेन पे सीट्स होती हैं उनको, फिर वो वॉल के साथ, प्लेन की जो वॉल्स होती हैं उसमें कुछ ऐसा सिस्टम होता है, उसके साथ बेबी कॉट को अटैच करके तो आप अपने बच्चे को उसमें सुला सकते हैं। अगर आपने बेबी की सीट नहीं भी ली है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने अभी तक किसी एयरलाइन में, एमिरेट्स में है क्योंकि ऑब्वियसली एमिरेट्स बहुत ज़्यादा एडवांस, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़्लाइट है, तो उसमें तो ऑब्वियसली हर तरह की फ़ैसिलिटी है। लेकिन पीआईए में ऐसी फ़ैसिलिटी होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एयर ब्लू में ऐसा नहीं है। जब आप एयर ब्लू की टिकट कंफर्म करवाते हैं, उनको बोलते हैं कि हमें बेबी कॉट के साथ चाहिए, तो वो बोलते हैं हमारी फ़्लाइट में ये अवेलेबल नहीं है। तो एयर ब्लू से अगर कंपेयर किया जाए तो पीआईए बहुत कंफर्टेबल फ़्लाइट है। लेकिन अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट है, तो जो नेशनल लेवल पे चलती हैं उनके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। उनका तो काफ़ी सुना है कि वो अच्छी नहीं है, लेकिन मे भी अब अच्छी हो जाए, क्योंकि सुना है कि पीआईए को कतर ने आई थिंक बाय कर लिया, तो मे भी कुछ चेंज आए। बट इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहुत अच्छी हैं, टिकट की प्राइसेस बहुत अच्छी हैं और स्टाफ बहुत अच्छा है। उसके बाद मुझे एक मैसेज आया हुआ था कि आपने उम्रे के पे जो भी सामान लेके गई हैं, क्योंकि आप बच्ची के साथ गई हैं, छोटी बच्ची के साथ, तो जो बच्चों के साथ जाते हैं उनकी पैकिंग डिफरेंट होती है और जो अकेले जाते हैं उनकी पैकिंग डिफरेंट होती है। तो आपने वो मेंशन नहीं किया कि आप क्या क्या सामान लेके गए हैं। ऐसा है कि हम लोगों ने दुबई से सऊदीया, सऊदीया से पाकिस्तान था, तो हमारा सामान डबल था। अगर तो सिर्फ जाना हो उम्रे के लिए तो फिर आपको बहुत लिमिटेड सामान लेके जाना चाहिए। जो बच्चों के साथ बहुत ज़रूरी चीज़ें, बच्चों के कपड़े हो गए, अगर आप 15 डेज़ के लिए जा रहे हैं तो कम से कम एक दिन का 3 सूट तो आप लाजिम रखें बच्चे के, क्योंकि कभी भी गंदे कर देते हैं, पता नहीं चलता। और फिर क्योंकि हरम में आप बच्चे को बार बार पकड़ के नहीं रख सकते हैं, हर जगह पे पराम लेके जाने की इजाज़त नहीं है, आपको बच्चे को छोड़ना ही पड़ता है नीचे फ्लोर पे। अगर क्रॉलिंग करने वाला बच्चा है तो फिर तो 3 से 4 सूट एक दिन के तो कहीं नहीं गए, और अगर चलने वाला बच्चा तो भी कपड़े गंदे हो जाते हैं। इसलिए बच्चों के कपड़े आप ज़्यादा क्वांटिटी में रखें, ज़्यादा पेयर्स रखें बच्चों के कपड़ों के। अम्ब्रेला लाजिम रखें, मौसम का कुछ पता नहीं चलता मक्का में। मदीना में तो मोस्टली ठंड, आजकल भी थोड़ी हवाएं ठंडी हैं, तो अगर कोई भी आजकल भी जा रहे तो अम्ब्रेला लाजिम रखे। जाय नमाज़ें हमने साथ लेके जाके गलती की थी, क्योंकि हमने जाय नमाज़ें ले ली थी फॉर्म वाली, जो मोटी जाय नमाज़ होती है। एक तो उसने सामान में जगह बहुत ज़्यादा ले ली थी, और उसके बाद वहाँ पे प्राम में साथ साथ जाय नमाज़ कैरी करना बहुत मुश्किल था, हाथ में उठा के चलना, फिर प्राम को भी साथ में कैरी करना होता था, तो वो मुश्किल था। जब प्राम के अंदर हम दोनों जाय नमाज़ें और पानी की बॉटल्स और बेबी बैग रखते थे तो बहुत ज़्यादा सामान हो जाता था, बहुत मुश्किल होती थी। जाय नमाज़ें आप नहीं लेके जाएं, मोटी जाय नमाज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको एक तो कालीन बिछे हुए मिलते हैं अंदर मस्जिद में, लेकिन अगर आपने हरम में बैठना है तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी जाय नमाज़ें मिल जाती हैं, बहुत अच्छी वैरायटी होती है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और हर तरह की जाय नमाज़ें जो हमने यहाँ पर अभी तक देखी भी नहीं है। कुछ जाय नमाज़ें ऐसी हैं कि उनको थोड़ा सा फोल्ड करें तो उसके साथ टेक भी लगाई जा सकती है, पीछे से वो हार्ड हो जाती हैं, पता नहीं क्या सीन है। लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छी जाय नमाज़ें। हम लोग ने ये सोचा था कि जिसको भी हमने गिफ्ट्स देने हैं सऊदीया से, अगर कुछ स्पेशल लेके जाना है तो हम जाय नमाज़ें ही गिफ्ट करेंगे। लेकिन वो इस तरह से कि हम डेली एक न्यू जाय नमाज़ हरम में पूरे दिन बिछाएंगे, उसी पे 5 नमाज़ें पढ़ेंगे और फिर उस जाय नमाज़ को पैक करके रख देंगे, और फिर दूसरी जाय नमाज़ डेली हम जाय नमाज़ चेंज करेंगे। और जो भी हमारे करीबी हैं जिन्होंने हमें बोला था कि आप हमें वहाँ से जाय नमाज़ ला के देना, लेकिन वो जाय नमाज़ जिस पे आप हरम में नमाज़ पढ़ेंगे, वो वाली जाय नमाज़ हमें चाहिए। हमारे कुछ करीबी थे, उन्होंने हमसे ये जाय नमाज़ें मांगी थी जिन पे हम नमाज़ पढ़ते रहें वहाँ पे। तो हमारा यही था कि हम डेली जाय नमाज़ चेंज करें, डेली 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें जाय नमाज़ पे, उसको रख दें, फिर डेली नेक्स्ट डे दूसरी जाय नमाज़ इस तरह से करके बिछा लें। तो वहाँ पर बहुत पतली छोटी सी जाय नमाज़ें मिल जाती हैं, जो एक बैग में भी पूरी आ जाती हैं, हैंड बैग में पूरी आ जाती हैं, फ़ोल्ड करके बिल्कुल बारीक सी हो जाती हैं। तो ये वहाँ पे ज़्यादा सूट करती हैं, आपको कैरी करने में आसानी रहती है। चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो आप जितना थोड़ा सामान लेके चलेंगे उतना बेहतर है। नेल कटर, सीज़र, पानी की बॉटल्स, ये बेसिक चीज़ें। खाने पीने का सामान आप लोग नहीं लेके जाएं। लोग क्या करते हैं, बहुत ड्राई सामान साथ में लेके जाते हैं कि भाई खाने पीने की सहूलत रहेगी वहाँ पे, तो इस सब की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको मिल जाता है सारा सामान, कुछ इतना एक्सपेंसिव नहीं है, तो साथ इतना कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। पास पास में मार्केट्स हैं, सस्ती भी हैं, महंगी भी है, अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से वहाँ से सारा सामान ले सकते हैं, कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर आप
एहराम लेके जा रहे हैं तो एहराम 2 से 3 रख लें, क्योंकि हरम में विदाउट एहराम आप नीचे सहन में काबा शरीफ के पास नहीं जा सकते। जेंट्स, लेडीज़ तो अब आए में उनकी तो एंट्री है। अब ज़रा मैं वापस फटाफट लाहौर में, ये जहाँ पे अंदरून लाहौर में हम फिर रहे हैं, मैं यहाँ पे ज़रा फटाफट वापस आऊँ। ये अभी हम लोग जा रहे थे यहाँ पे कुछ खाना वाना पैक करवाने के लिए, क्योंकि हम लोग अंदरून आए थे तो यहाँ पे सुना है कि खाना यहाँ का बहुत फेमस होता है, बहुत देसी तरीके से खाना बनता है। तो हम ढूंढ रहे थे जो हम पैक करवा के साथ लेके जा सकें, और फिर ज़ाहिर अभी तो नहीं खाएंगे तो फिर बाद में खा सकें। तो बस वही 1-2 शॉप्स ढूंढ रहे थे। एनीवेज़, वीडियो में कोई भी बात अगर किसी के काम आए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। कुछ ऐसी ख़ास वीडियोस पाकिस्तान में बन नहीं रही हैं क्योंकि टाइम कम है, काम ज़्यादा है, और फिर यहाँ पे फ़ोन लेके बाज़ारों में निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। यहाँ पे कुछ भी कभी भी हो जाता है। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।